प्रिय श्रोताओं, वर्तमान में राजनीति और राजनेताओं की जो भाषा हम देख रहे हैं उसका स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। और दूसरी बात जो इस समय हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वो ये कि हर राजनीतिक दल अपने दल और अपने नेता के बारे में ज़्यादा सोचता है और दूसरों के बारे में कम सोचता है। ये वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है और इसके बारे में सबको सावचेत होना बहुत आवश्यक है। देश हमेशा जब ही प्रगति करेगा जब देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए सबके स्वर, चाहे वो किसी भी दल का नेता या किसी भी दल से संबंधित हो, उस सबका एक स्वर होगा तभी होगा। इसीलिए इन बातों को दर्शाने के लिए मैंने जो अनुभव किया, जो हम सब महसूस करते हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं। जनहित के कार्यों का देय आश्वासन मिला है। जनहित के कार्यों का देय आश्वासन मिला है। तुम्हें अवसर की करो भलाई के काम। तुम्हारे वादों पर ही भरोसा कर जनता ने सौंपे हैं तुम्हें सारे भंडारों के गोदाम। तुम्हारे वादों पर ही भरोसा कर जनता ने सौंपे हैं तुम्हें सारे भंडारों के गोदाम। पर आदत से मजबूर नेता ले लेते हैं पहले ही हर काम के बदले अच्छे खासे दाम। और इन तौर तरीकों के कारण से ही जनता बेचारी पिसती जा रही है रोज सुबह से शाम। और इन गलत तौर तरीकों के कारण से ही बेचारी जनता पिसती जा रही है रोज सुबह से शाम। अब दूसरा, राजनेताओं की कथनी और करनी में बहुधा पाया जाता है काफ़ी फर्क। ऐसे आचरण को देख अब कहने लगे हैं लोग कि इन्होंने तो कर दिया है सबका बेड़ा गर्क। गलत चलन से भले ही कुछ समय के लिए अपने जीवन को कर लो सुखी। गलत चलन से भले ही अपने जीवन को कुछ समय के लिए कर लो सुखी। पर अक्सर देखा गया है ऐसे लोग जीवन के आखिरी दिनों में होते हैं बड़े दुखी। अब ये सब बातें जो हम अनुभव कर रहे हैं और देख रहे हैं, उन्हीं बातों को मैंने यहाँ दर्शाना चाहा है और ये प्रयत्न किया है कि राजनेता और राजनीतिक दल कुछ अपने आप को बदलें तो इस देश का अधिक कल्याण हो सकेगा। नेक्स्ट है, अपने दल के विचारों और सिद्धांतों को सही मानने का। अपने दल के विचारों और सिद्धांतों को सही मानने का सभी दल का है स्वभाव। और अपनी बातों पर अडिग रहने के कारण ही आज राजनीति में नैतिकता का आया है अभाव। देश विभाजन की बातें न करो। न ही दो उकसाने वाले दुश्मनों को ऐसे बयान। ऐसी हरकतों से होती है आज़ादी को खतरा। फिर किस काम की ऐसी राजनीति और कैसा दे रहे हो तुम ज्ञान। अगला, विरोधी दलों का एक ही है मुद्दा। विरोधी दलों का
एक ही है मुद्दा कि किसी तरह मोदी शासन का हो अंत। बिना दर्शाए मोदी की कमजोरी, बिना दर्शाए मोदी की कमजोरी, जनता नहीं बदलेगी अपना मन, चाहे तुम कितने ही बन जाओ संत। अतः मोदी मोदी करना छोड़ो, अतः मोदी मोदी करना छोड़ो और धरो अपने मौलिक कार्यों पर ही ध्यान। अतः मोदी मोदी करना छोड़ो और धरो अपने मौलिक कार्यों पर ही ध्यान, तभी सब समझ पाएंगे दोनों के विचारों को और तब तुम्हें मिल पाएगा जनता से सत्ता का फरमान। तब तुम्हें मिल पाएगा जनता से सत्ता का फरमान। अब ऐसा देखा गया है कि अक्सर जो भी दल अधिक प्रगति कर लेता है या सफलता पाता रहता है या लोकप्रिय हो जाता है तो उसके मन में ये आता है कि बस अब हमें कोई चिंता नहीं, अब हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। उनके लिए मैंने इन 4 अंतिम पंक्तियों में ये दर्शाया है कि वे अपने इस भ्रांति को मिटाएं और जनता का काम, जिस काम के लिए आप आए हो वही करें तो अधिक अच्छा रहेगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि अब हमें हरा ना पाएगा कोई। इस गलतफहमी में मत रहना कि अब हमें हरा ना पाएगा कोई। त्याग जनहित के काम यदि करोगे मनमानी, त्याग जनहित के काम यदि करोगे मनमानी, तो उखाड़ फेंकेगी जनता जो थी अब तक सोई। तो उखाड़ फेंकेगी जनता जो अब तक थी सोई। अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और सभी होते जा रहे हैं दिन पे दिन परेशान। इसलिए समय रहते नेताजी इन पर दो ध्यान, इसलिए समय रहते ही नेताजी इन पर दो ध्यान, वरना मान कर चलो मिट जाएगा जो कुछ रहा सहा है आपका सम्मान। मान कर चलो मिट जाएगा जो अब तक रहा है आपका सम्मान। अब ये सब बातें मैंने इसीलिए कही हैं कि यदि देश के राजनीतिक दल और नेता जो वादा करके आते हैं उनको निभाएंगे तब तो देश का कल्याण संभव है, अन्यथा आने वाले दिन बहुत ही जटिल और कठिन होंगे। जय हिंद।